अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, पीडीएम को तो हम काफ़ी अरसे से दफना चुके हैं और अब तो नून लीग को दफनाने का वक्त शुरू हो चुका है और हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कॉर्नर के साथ लगती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी ही आज अच्छी डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें देखने में आया है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो बन गए हैं यूसुफ गिलानी और मुस्लिम लीग नून को बड़ी ही इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिसका वावेला एहसन इकबाल ने ट्विटर पर मचाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद उनके हामी सहाफ़ी तलत हुसैन ने भी एक ट्वीट की है, जिसमें एक नया फार्मूला बताया है कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, किस तरह से बनाएगी और क्या फार्मूला तय हुआ है। मुस्लिम लीग नून इसमें क्या उसको हासिल होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ में ये आपको फजल रहमान की मुनाफ़कत भी इस वीडियो में बताएंगे, किस तरह से फजल रहमान की मुनाफकाना अय्यारी सबके सामने आयां हो रही है और ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो फजल रहमान ने मारा है। हम तो रोज़ाना देख के खुश होते हैं और इनकी लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सीज़ फायर हुआ था और उसके 24 से 36 घंटों बाद ही ये दोबारा से गोलाबारी शुरू होगी। लेकिन नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2-3 अहम खबरें भी दूंगा, लेकिन एक अहम तरीन बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं और आप रोज़ाना मुझे सुनते हैं। तो नाज़रीन, देखें कि कैसे कराची में MQM का होल्ड होता था। MQM के जैसे नाम से बंदे कांपते थे, लोगों की जान निकल जाती थी, बल्कि मर जाते थे। लेकिन आज वही MQM इतनी ज़बूं हाली का शिकार है, क्योंकि एक वक्त आता है जब आपको अरूज होता है, फिर आपका ज़वाल भी आता है और ये ज़वाल जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अरूज को संभाल पाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो लोगों के ऊपर धौंस धांधली और गलत काम करके अरूज हासिल करता है, उसका अंजाम भी भयानक होता है। यही MQM के साथ हुआ, जो कराची में राज करती थी, जिसका सिक्का चलता था। आज एक कुर्सी वाला उन्हें खरी खरी सुना रहा है। उस बेचारे ने क्या किया, उसके पैसे नहीं दे रहे थे, 2000 कुर्सियां इन्होंने उठा ली, जलसा किया था, यौम तासीस मनाया था MQM पाकिस्तान ने। हालांकि MQM अपना ही यौम तासीस बना रही थी, यही वो लंदन वाली MQM है, कोई नई MQM का यौम तासीस नहीं था। वो छोड़ दें इस बात को। अब कुर्सी वाले ने 2000 कुर्सियाँ लगाई और कहा कि जनाब मेरे पैसे दो। तो ये लोग कहते हैं जनाब आपके कौन से पैसे, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। लेकिन मैं आपको पहले वो ऑडियो कॉल आप सुन लें, मैक्सिमम 1 मिनट की है, आपका ज़रा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये बड़ी ही अहम तरीन है और आप थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे। हेलो वालेकुम सलाम भाई, यार रात तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा हमारा। यार क्या करना है कुर्सियों को, यार कुर्सियाँ आई थी 2000 कुर्सी, बहुत मुश्किल से अरेंज की थी भाई। मैंने आपको नंबर दिया तो था राब्ता वालों का, कोई फोन नहीं उठा रहा भाई। बुकिंग मैंने कराई थी, नंबर तो आपको डायरेक्ट करा दिया था ना मैंने। नहीं, बुकिंग तो आपने करवाई थी ना यार, इसमें हम क्या करें बताओ। तो क्या करना है, क्या कुर्सियाँ तो इस्तेमाल ही नहीं हुई ना भाई। तो भाई इसमें हमारी गलती थोड़ी है यार। भाई आप करें, अभी 1500 2000 कुर्सी अरेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है यार। अपनी कहाँ से पकड़ी हमने ये कुर्सियाँ। तो भाई गिनती की तो कुर्सियाँ इस्तेमाल ही नहीं, 1000-2000 कुर्सियाँ तो लगा दी आपने। अब भाई 2000 कुर्सी लगवाई है आपने हमसे, इस्तेमाल पिछली दफा भी यही सीन किया था तुम लोगों ने यार। भाई मैं आपसे माजरत ही कर सकता हूँ, ये है कि आप राब्ता कमेटी। माजरत नहीं यार, हम लोग गरीब लोग हैं यार, हम कैसे करेंगे। यही है भाई, आप देख लो, आप कल आप आके राब्ता कमेटी से बात करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस सिलसिले में। आप जल्द से करते क्यों जब नहीं कर सकते इतना? ये कैसी बात कर रहे हो आप यार हमसे। अब क्या करें भाई, गरीब लोग हैं, हम कैसे करेंगे यार ये। तो ये बात क्या कर रहे हो आपके, हम जलसे की करते हैं। वो वहाँ से भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, आप वहाँ से बात करो, मगर ये इस तरीके की बातें नहीं करो आप हमारी पार्टी के लिए कि हम जलसे क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। फिर हम आपको बताएं क्या जलसे क्यों करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, फिर करता हूँ मैं बात। भूल गए क्या फिर आप हमारा वक्त भूल गए लग रहा है, हम जिस तरीके से आप। अरे यार छोड़ो यार, क्या भूल गए, क्या याद रखना यार। पिछले जलसे में भी यही किया था तुम लोगों ने यार। चले देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं। ये नाजरीन, आपको सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस बेचारे के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये अपने पैसे मांगता या खामोश होकर बैठ जाता, लेकिन वो जो खौफ का बुत था कराची में,
वो टूटा। इस शख्स ने ये रिकॉर्डिंग की और इसको वायरल कर दिया और ये हम सहाफ़ियों तक भी पहुंच गई। और ज़ाहिर बात है उसने पहुंचाने का मकसद यही था कि इसको हाईलाइट किया जाए और बताया जाए कि किस तरह से ये लोग जो है पिछले जलसे में भी इन्होंने कुर्सियाँ उठाई थी और अब भी तो पैसे नहीं दे रहे और कहते हैं कि जनाब आप हमारा वक्त भूल गए। बिल्कुल लोग भूल गए, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी नहीं है। ये एमकेएम का मैं इसलिए आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये नून लीग के साथ होने जा रहा है। ये वही नून लीग जो पंजाब में इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी में उसका बड़ा हाथ है, उसका सिक्का चलता है, उसका नाम चलता है, वो एक ब्रांड बना हुआ है। लोगों के जहनों में ये पैवस्त है कि नून लीग ही पंजाब है और पंजाब नून लीग है। नून लीग के अलावा वो किसी को नहीं समझते कि जनाब कोई आके हमारे ऊपर रूल करेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं नाज़रीन, एमकेएम के बारे में भी ये सोचा जाता था। लोग अल्ताफ़ भाई का नाम सुन के डर जाते थे। अल्ताफ़ कोई नहीं कह सकता था, अल्ताफ़ हुसैन कोई नहीं कह सकता, अल्ताफ़ भाई कहना पड़ता था। और आज देखें कि एक डेकोरेशन वाला उनको खरी खरी सुना रहा है और कह रहा है कि जाओ अपना काम करो। अभी बेचारा डर रहा होगा कि यार अभी हुकूमत के साथ अलायंस में है, कहीं ना कहीं इनका सरसूख है, MNAs MPs हैं। तो असल बात यह है कि खौफ का बुत टूट गया। यूसुफ गिलानी की तरफ आते हैं और मुस्लिम लीग नून का मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये कॉर्नर हो रही है। आज यूसुफ गिलानी ने जो अपोजिशन लीडर बनना था, 30 सेनेटर के दस्तखत के साथ जमा करा दी दरख्वास्त। उसमें जनाब 21 के करीब पीपल्स पार्टी के थे, 2 ANP ने भी, जो ANP कट्टर जमात समझी जाती थी कभी सुर्खों की, और अवामी नेशनल पार्टी कहा जाता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक इस्तियारा है। लेकिन आज वही पीपल्स पार्टी साथ मिली हुई थी। नून लीग को, PDM को छोड़ा, जो जमहूरियत के दावेदार हैं। इसके साथ लाला सिराज, सिराजुल हक, जमात इस्लामी, ये मुनाफिकों का टोला जो कभी भी तारीख़ के सही जानब खड़े नहीं होती, आज पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है। ये कल तक इमरान खान को कहते थे हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई। फिर 2 फाटा के सेनेटर थे और 4 थे दिलावर खां के, आज़ाद ग्रुप बना हुआ था, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। यूसुफ गिलानी ने कहा कि जी आपके लोग थे वो, जब मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे जब चेयरमैन सेनेट का, तो मरीम नवाज़ ने टेक्स्ट कहा कि 100% आपको दिलावर खान वोट देगा। मैंने कहा, मरीम नवाज़ को जवाब दिया 200% मरीम नवाज़ साहबा हमें वो वोट देगा। उन्होंने कहा कि तो मुस्लिम लीग नून का था। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के, इनको 21 आज़म नज़ीर तारड़ साहब को 21 दस्तखत के साथ देना पड़ा। 4 से 5 वोट थे JUIF के, उन्होंने किसी को वोट ही नहीं दिया, न्यूट्रल रहे। यानी कि ये बहुत बड़ा तमाचा है। फजल रहमान देख रहा है कि कहाँ से मुझे खाबा मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा हड्डी डाल दी तो मैं उधर चला जाऊँगा, अगर मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा हड्डी डाली तो मैं उधर चला जाऊँगा। अभी वो हवाओं का रुख देख रहा है। मैं आपको बताता हूँ हवाओं का रुख कैसे चेंज हो रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि जी ये एक PDM के ख़िलाफ़ एक तैयारी है, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तैयारी है, एक जमात बनाई जा रही है। जो मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया था कि जनाब ये वोट बैंक तोड़ेगी मुस्लिम लीग नून को और फिर इक़्तिदार में आएगी। यही जो माउथ पीस हैं मुस्लिम लीग नून के, यही तलब हुसैन ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब एक नया रोड मैप बन रहा है जिसमें पंजाब में PTI से जो लोग टूटेंगे वो काफ लीग, आज़ाद मिला के पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी और पंजाब में यही पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी हुकूमत, या काफ लीग को साथ मिला के, यानी कि मुस्लिम लीग नून का नामो निशान नहीं होगा। आप देखें नाजरीन, ये तो एक थ्योरीज़ हैं। इमरान खान बचा नहीं है। 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है, आज हफीज़ शेख ने की है, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री पर लगेगा जो एडवर्टीज़मेंट की मद में। ये दरख्वास्त की थी पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने, मिनिस्ट्री ने की थी पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि जनाब हमें चाहिए पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ तो हज़ारों काम हो गए हैं, लोगों को पता ही नहीं है और यही खेल खेला जा रहा है। तो 1 करोड़ रुपया इमरान खान साहब ने ये मख्तस कर दिया है, उनकी गवर्नमेंट ने किया है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्शन होती है और PTI अपने आप को मनवाती है। दूसरी तरफ ये जो खेल खेलने की बातें की जा रही हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने रोना है। अब मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ माना कि जी PDM टूट गई है, बड़ा धचका लगा है। बाप पार्टी के लोगों को साथ मिला के ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि जनाब ये तो बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन होगी और बाप पार्टी किसकी कहने पे वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के बच्चे को पता है, पूरे पाकिस्तान के, कि वो किसने पार्टी बनाई और किसके कहने पे वोट दिया गया है। यानी कि इल्ज़ामात की बौछार थी एहसन इकबाल की तरफ से और इधर से यूसुफ गिलानी ने आके तोपों का रुख कर दिया
इनकी तरफ, दोनों आपस में लड़ गए। लेकिन इसमें हम जो देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो अकेली तनहा नज़र आती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल आज दो जमातें अलग हो गई। पीडीएम को बात ही ना करें, पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, उसका रास्ता तय है कि उसने अलग ही रहना है। फजल रहमान उसको जितनी बड़ी हड्डी मिलेगी वो वहाँ जाएगा। वो देख रहा है कि नून लीग ताकतवर होती है, पीपल्स पार्टी जहाँ से मुफाद उधर चला जाना है। नून लीग को ना तो अब पाकिस्तान की सियासत में और ना ही कौमी धारे में कहीं कोई जगह मिल रही है, स्पेस मिल रही है कि वो सियासत कर सकें। इनका सूरज भी MQM की तरह ग़ुरूब होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक डेकोरेशन वाला उन्हें तड़ियाँ लगा रहा है, बता रहा है, हालांकि वो सही कह रहा है, मैं सही कह रहा है, वो अपना हक मांग रहा है और हक देना चाहिए। ये MQM को सोचना चाहिए कि जनाब 2000 कुश्ती लगाइए तो इस्तेमाल तो हुई ना हुई, लेकिन उसने अरेंज तो करके दी ना। ये क्या बात हुई कि आपने 10,000 प्लेटें उठाई हैं तो उसमें 5,000 इस्तेमाल हुई तो 5,000 का किराया देंगे। बहरहाल ये मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रहा था कि फजल रहमान की मुनाफत चेक करें और ये मुस्लिम लीग नून का सूरज ग़ुरूब होता हुआ देखें। PDM को दफना दिया हमने, PDM ख़त्म, अब नून लीग की बारी है। तो आप देखेंगे कि नून लीग भी आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे सिस्टम से आपको आउट होती दिखाई देगी। उनका इस पाकिस्तान की सियासत में ज़रा बराबर भी रोल नहीं है, अब वो ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। अब ये है कि वो मीडिया खेलेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम बड़ी ताकत रखते हैं, लेकिन असल में ना अवामी ताकत होगी और ना ही कहीं और से उन्हें ताकत मिलेगी कि वो कुछ कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मोगिस अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।